आप सभी का स्वागत है मीन राशि के जातकों। मीन राशि वालों, आपके जीवन में अब वो बदलाव आने वाला है जिस बदलाव को आप जीवन भर से इंतजार में बैठे हुए थे। कि मैं मजाक नहीं कर रहा या कोई हवा हवाई बात। बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों की वीडियो आप देखे होंगे, ज्यादातर हवा हवाई बात होती है। और एक बात आप सबको बता दूं कि मोटिवेशनल चीजें आपको ये ज्योतिष देता है। भाई इसके ऊपर अटूट विश्वास ना कीजिए, खुद को कर्म करना है, ठीक है। मैं क्लियरिटी रखूंगा। अब हम बात करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों को कैसे शुक्र जो है आपके जीवन को तूफान की तरह बदल देगा। तो शुक्र जो है ना, आपके तीसरे भाव में बैठा है। और शुक्र जो है आठवें घर में बैठा है। तीसरा घर और आठवां घर, आपकी राशि के तीसरे घर और आठवें घर। क्या होता है तीसरा घर, क्या होता है आठवां घर मीन राशि के जातक को, इसे आपको अब समझना है। इससे पहले ज्योतिष की शक्ति आपको दिखा दो। देखो, जब तक चमत्कार ना देखोगे ना, तब तक नमस्कार नहीं होता है ना। तो मैं आपको ज्योतिष का चमत्कार दिखाता हूं। पहली बात, अभी जो वर्तमान में आपके जीवन में जो चल रहा है उसे सटीक कहने का प्रयास करता हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा ना लगे, मतलब कि समझ में ना आए कि ये बात सही नहीं है, तो कमेंट कीजिएगा कि आपसे चूक हुई है, आप भूल किए हैं, ये बात सही नहीं है। और सटीक लगे तो ये भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने सही कहा। तो दोनों चीज, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों रखिएगा, है ना। आइए अब हम समझते हैं आपके जीवन में अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। उसके बाद हम शुक्र में आएंगे। अभी शुक्र को रहने दीजिए, है ना। सुनिए, अभी के समय राहु का कारण आपके जीवन में बना हुआ है। निर्णय लेने में आपको बड़ी देरी हो रही है और समस्या हो रही है। निर्णय, अब इसे विचार कीजिए कि कैसे समस्या हो रही है। राहु के कारण दिमाग में विचारों का जाल फंसा हुआ है। जैसे मकड़ी का जाल है ना, ऐसे जाल फंसे हुए हैं। और ऐसे जाल फंसे हुए हैं ना, तो इस कारण आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि भाई इसके साथ रहना है, ये काम करना है कि इसे नहीं करना है, इसके साथ को छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी माइंड पूरा मकड़ी के जाल जैसा विचार चल रहा है, चारों तरफ माइंड में विचार चल रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी के डेट में, वर्तमान में, प्रेजेंट में आप शारीरिक रूप से थकान महसूस कर रहे हैं, जल्दी थक जा रहे हैं। पैरों में दर्द है, पैरों के कहीं ना कहीं नस में, हड्डी में, उंगली में कहीं ना कहीं दर्द है, पैर के भाग में। और नींद नहीं आ रही है। सही से जो नींद पड़ना चाहिए ना, नींद आना चाहिए, वो चीजें नहीं हो पा रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, पैरों में दर्द है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, रिश्तों में खिंचाव है। केतु के कारण आपके रिश्तों में भी खिंचाव है। आपके अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। बिना वजह के विवाद बढ़ रहा है, कलह हो रहा है, कलेश हो रहा है। और जो प्रेमी प्रेमिका जोड़ी है, जो लव लाइफ की बात करें, तो दूरी बन चुकी है। शारीरिक रूप से दूरी तो ना बनी हो, लेकिन मानसिक रूप से दूरी बन चुकी है। और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से भी दूरी बन चुकी है। रिश्तों की हमने बात किया, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि पैसों की दिक्कत हो रही है। पैसा आ तो रहा है मगर खर्च भी हो जा रहा है। सेहत में, किसी किसी के सेहत में, और किसी किसी के यात्रा में, भ्रमण में, जर्नी में, ये खर्चे हो रहे हैं। ये चार पॉइंट मैंने आप सभी के सामने रखा। मीन राशि के जातकों, आपको अगर ये चारों बातें सही लगी होगी, या इसमें से कोई कोई बातें या अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी, या गलत लगी होगी, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए हम शुक्र के ऊपर बात करते हैं। दैत्य गुरु शुक्र अब आपके जीवन में जो ये हमने समस्या कही, अब इनका समाधान आपको देने वाले हैं, शुक्र देने वाला है। तीसरे भाव में बैठा है। ये तीसरा भाव होता क्या है? तीसरा भाव जातक के क्रिएटिविटी का एक
भाव होता है, मतलब रचनात्मक चीजें, क्रिएटिविटी आपका बढ़ जाएगा। जैसे जो व्यक्ति अगर यूट्यूब में काम करने वाला है, इंस्टा सोशल मीडिया में काम करने वाला है, या ऐसे जगह काम करने वाला है जिसके लोग देखते हैं, सुनते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई फर्नीचर बना रहा है वो उसको भी देखता है ना। तो भाई वो भी क्रिएटिविटी है, रचनात्मक चीजें हैं। जरूरी नहीं कि यूट्यूब वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, वो भी चीज है। तो आपका वो क्रिएटिविटी बढ़ा देगा और ऐसा बढ़ाएगा कि आपके लाइफ को बना देगा। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं मीन राशि के जातक, तो भैया चेंजिंग आने वाली है लाइफ में, इसमें दो राय नहीं है, 100%। और कम्युनिकेशन का आपको बढ़ा देगा, वो लोगों से बातचीत करने का जो आपका जरिया है और टेक्निक है उसे वो बढ़ा देगा। कौन? मीन राशि के जातकों, शुक्र भाग्य में बैठा है। भाग का 100%, भाग्य का 100% साथ आपको अभी मिलने वाला है। रचनात्मक, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना और भाग्य, ये तीन चीजों का कारक है तीसरा भाव, तीसरा घर जिसमें शुक्र बैठा है। ठीक। अब आठवां भाव की बात करें तो आठवें भाव गहराई का है, व्यक्ति को गहराई देता है, मतलब अंतर्दृष्टि की, भाई इस काम को करूंगा तो कब तक ये काम चलेगा, ये चीजें देखने की जो क्षमता है वो आपको शुक्र दे देगा, अभी के डेट में बिल्कुल देगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ व्यक्ति को वो रहस्यमय बना देता है, मिस्टीरियस पर्सन कर देता है। कौन? शुक्र मिस्टीरियस पर्सन कर देता है, रहस्यमय, अभी के डेट में आपको रहस्यमय बना देगा। कौन? शुक्र। और जो व्यक्ति रहस्यमय होता है दुनिया उसके ही पीछे भागती, इस बात को याद में रखिएगा। जो व्यक्ति मिस्टीरियस से भरा होता है ऐसा व्यक्ति के पीछे दुनिया भागती है, क्योंकि जो सुलझ जाता है वो छूट जाता है, और जिस चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है उसे पकड़ लेता है। तो अभी आप उलझाने की क्षमता रखेंगे, सुलझा नहीं पाएगा कोई आपको। अभी मीन राशि के जातकों, गोल्डन टाइम है आपके लिए। आप अभी आकर्षक व्यक्तित्व को धारण करेंगे, करिश्माई व्यक्तित्व, एक ऐसा रूप रहेगा, एक ऐसा आकर्षण रहेगा कि लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। तो ये जो चीजें है ना, शुक्र आपको देने वाले हैं। फिर भी इस चीजों को सदा पाना है, आपको बनाए रखना है, तो शुक्र को प्रसन्न करना नहीं पड़ेगा, शुक्र को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, शुक्र को कंट्रोल करना है, उसे प्रसन्न प्रसन्न नहीं करना है। प्रसन्न करोगे तो टिकेगा नहीं ज्यादा दिन, आज प्रसन्न रहेगा कल रुष्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल कैसे करना है? कंट्रोल करने के लिए चाहिए आपको कि एक विधवा स्त्री को, पैसा है आपके पास तो पैसा दीजिए, पैसा नहीं है तो कम से कम कपड़ा लेके दे दीजिए, वस्त्र दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो कोई बूढ़ी माता है, विधवा स्त्री है, उसके लिए दवाई लेके दे दीजिए, बीमार है उनकी सहायता कर दीजिए। शुक्र ना चाहते हुए भी कंट्रोल में रहेगा आपका। दूसरा जो साधन है वो ये है कि आप परफ्यूम लगाइए। कैसा परफ्यूम? तो गुलाब के फ्लेवर का हो तो सोने में सुहागा है, परफ्यूम लगाइए। परफ्यूम लगाएंगे तो शुक्र कंट्रोल में रहेगा। तीसरी जो बात है वो है कपड़ा पहनना। उसी कपड़े को पहनिए जिसको आप धुला चुके हैं, जो धोया गया है ऐसा ही कपड़ा आप पहनिए। ऐसे कपड़े को पहनेंगे तो शुक्र आपके कंट्रोल में रहेगा, प्रसन्नता से आपके सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मीन राशि के जातकों, जो आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा और समझा और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से। जय माँ भगवती। माँ भगवती आपका सदा मंगल और शुभ और कल्याण करें।